हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे क्रेनियल रिलेटेड। उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से वीडियो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 2 रहेगा हमारे क्रेनियल नर्व का। फर्स्ट क्रेनियल नर्व के पार्ट में हमने देख लिया था कि कौन कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, उनके क्या क्या नाम होते हैं, किस आधार पर उनके नाम दिए गए हैं, साथ ही उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ से वो फंक्शन करती है, किस प्रकार का उनका सेंसरी फंक्शन होता है, किसका मोटर फंक्शन होता है, वो हमने देख लिया था। नाउ पार्ट 2 जो हमारा क्रेनियल नर्व का है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी टाइप की है, कौन सी क्रेनियल नर्व मोटर टाइप की है, और कौन सी क्रेनियल नर्व जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों का मिक्स प्रेजेंट है, जिसे हम मिक्स्ड टाइप की बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्रेनियल नर्व जो हम टोटल काउंटिंग में अगर बात करें तो 12 पढ़ते हैं, तो उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या होता है हमारे ब्रेन में, तो वो भी इस वीडियो में जानेंगे हम। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ 12 क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी वीडियो में कि इनको हम हमेशा रोमन नंबर में ही इंडिकेट करते हैं क्रेनियल नर्व को। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि क्रेनियल नर्व की जो काउंटिंग होती है, जो नंबरिंग होती है, वो ऑलवेज फिक्स होती है। कभी भी 8th नंबर की क्रेनियल नर्व को हम 9th नंबर पर नहीं पढ़ेंगे, कभी भी 9th नंबर की को हम 11th नंबर नहीं बोल सकते हैं, और कभी भी मतलब इनकी जो नंबरिंग की जो सीक्वेंस होती है वो कभी ऊपर नीचे नहीं होती है। अगर हम बात करूँगी ओल्फैक्टरी नर्व कौन सी होती है, वो हमेशा क्रेनियल नर्व फर्स्ट ही रहती है। अगर बात करूँगी ट्राइजेमिनल कौन से क्रेनियल नर्व तो 5th वन है, कभी भी इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं होती। जिस प्रकार हम क्लोटिंग फैक्टर पढ़ते थे, क्लोटिंग फैक्टर स्पेशल टाइप के यूनिक फैक्टर्स होते हैं, तो उनकी जो काउंटिंग होती है वो नंबर के आधार पर जाना जाता है। उनका नाम की बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे भी है ना, इनके जो नंबर्स है वो फिक्स रहेंगे कि 1 नंबर पे कौन सी क्रेनियल नर्व आ गई, सेकंड नंबर पे कौन सी आएगी, देन कंटिन्यू कौन सी नर्व किस नंबर पे आते हैं। तो वो काउंटिंग आपको एक बार यूनिक तरीके से याद रखना है। अब मैं एक बार आपके सामने नाम लिख देता हूँ सभी का। तो फर्स्ट वन कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट वन होती है ओल्फैक्टरी, जो कि क्या काम करती है, हमारा ओल्फैक्शन का काम करती है, स्मेल का काम करती है। सेकेंड वन कौन सी होगी, ऑप्टिक, जो कि हमारे विजन में हेल्पफुल होती है। थर्ड वन कौन सी होगी हमारी, ओकुलो मोटर, ओकुलो मोटर जो कि हमारी आई के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। फोर्थ वन कौन सी होगी हमारी, ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर भी आई मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। फिफ्थ वन हो गई हमारी ट्राइजेमाइनल, इसकी 3 ब्रांचेस हमने देखी थी। 3 ब्रांच कौन कौन सी देखी थी हमने, इसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच, देन बाद में मैंडिबुलर ब्रांच, देन आफ्टर हमने लास्ट में देखा था इसकी मैक्सिलरी ब्रांच, देन बाद में हमने देखा था मैंडिबुलर ब्रांच। और मैंडिबुलर ब्रांच के हमने 2 टाइप पार्ट देखे थे, एक तो सेंसरी और दूसरा मोटार। उसका जो फंक्शन था, 2 फंक्शन देखे थे। तो ट्राइजेमिनल में हमने 3 ब्रांच डिस्कस की थी। देन उसके बाद में एब्डुसेंस जो कि हमारी 6th वन होती है। 7th वन हमारी फेशियल क्रेनियल नर्व। 8th वन हमारी हो गई वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो कि हमारे ईयर और वेस्टिबुलर को सप्लाई करती है, मतलब ईयर के ही पार्ट है ये दोनों। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो कि अलग अलग फंक्शन करती है, वेस्टिबुलो को सप्लाई करती है, कोक्लिया को सप्लाई करता है, और हियरिंग बैलेंस में हमारी हेल्पफुल होती है। 9th वन हो गई हमारी कौन सी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जो कि हमारी टंग को और फेरिंग्स को सप्लाई करते हैं। फेरिंग्स ये सिस्टम का अपर पार्ट होता है, उसमें हम अपर पार्ट में एक ऑर्गन होता है उसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। और 10th वन कौन सी होगी, वेगस होती है, जिसे हमने सबसे बॉडी क्रेनियल नर्व की लॉन्गेस्ट नर्व जिसे बोला वो वेगस है। 11th वन कौन सी होगी हमारी, असेसरी क्रेनियल नर्व। असेसरी क्यों बोला, क्योंकि ये हमारी असेसरी मसल्स होती है, ट्रेपेजियस एंड स्टेनोक्लोइडोमास्टोइड मसल्स को ये इनर्वेट करती है, सप्लाई करती है, इसलिए असेसरी क्रेनियल नर्व बोला। और 12th वन कौन सी होगी हमारी, हाइपोग्लोसल। तो ये टोटल काउंटिंग की हम बात करें तो कितने हो गए हमारे, टोटल 12 क्रेनियल नर्व हो गए। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शन थे, कौन कौन सी नर्व किस किस टाइप की है। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूँ तो ओल्फैक्शन हमारा एक सेंस का काम है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो 5 प्रकार के हमारे बॉडी में सेंसेस पाए जाते हैं, तो ओल्फैक्शन स्मेल उनमें से ही एक है। तो इसको जो भी नर्व होगी, अगर हम बात करें कि जो ओल्फैक्टरी नर्व होगी वो किस टाइप की होगी, सेंसरी टाइप की। ऑप्टिक विजन भी एक सेंस ही है, तो वो भी सेंसरी नर्व होगी। कौन सी, सेकंड वन, जिसे हम क्या बोले, ऑप्टिक। ओकुलोमोटर आई का मूवमेंट में हेल्प करती है। मूवमेंट कौन करवाती है, मसल्स करवाती है, इसलिए वो मोटर होगी, ये भी मोटर होती है। ट्रोक्लियर। ट्राइजेमिनल मिक्स्ड नर्व होती है। मिक्स्ड नर्व क्यों होती है, क्योंकि इसकी अलग अलग ब्रांचें होती है, तो 3 ब्रांच से सेंसरी काम करती है। और जो मैंडिबुलर 3rd वन ब्रांच होती है, उसके 2 सब फंक्शन होते हैं। एक तो वो की सेंसेशन का काम करती है, दूसरा उसका जो है वो मास्टिकेशन मैंने बताया था।
मास्टिकेशन क्या है कि च्यूइंग का काम, जो च्यूइंग करवाती है तो वो वहाँ पे मसल्स के मूवमेंट्स के में हेल्पफुल होती है, तो वहाँ पे उसकी मोटर ब्रांच होती है, तो उसमें सेंसरी भी है और मोटर भी है, तो दोनों है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, मिक्स्ड टाइप की न्यूरॉन, किसे, ट्राइजेमिनल मिक्स टाइप की नर्व है ये। एब्ड्यूसेंस कौन सी हो गई हमारी, मोटर हो गई एब्ड्यूसेंस। देन फेशियल हमारे मिक्स्ड टाइप की होती है। फिर मिक्स्ड टाइप की क्यों बोला फेशियल को, क्योंकि इसमें दोनों ब्रांच होती है। फेशियल जो हमारी टंग होती है, टंग को ये सप्लाई करती है, तो उसमें टेस्ट का और साथ ही उसका जो टेक्टाइल सेंसेशन है वो काम करती है सेंसरी नर्व से। और उसका मोटर का तो जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, तो वो जो फेशियल एक्सप्रेशन में जो हेल्पफुल होती है वो मोटर ब्रांच होती है किसकी, फेशियल की, इसलिए इसको मिक्स टाइप की नर्व बोला है। देन एट्थ वन कौन सी होगी हमारी, एट्थ वन होती है प्योर सेंसरी नर्व। सेंसरी प्योर क्यों बोला है, क्योंकि इसके जो ब्रांच होती है वेस्टिबुलाई और साथ ही कोक्लियर, दोनों ब्रांच ही सेंसरी ही काम करती है। एक हियरिंग का काम करती है, दूसरे बैलेंस का काम करती है, तो वो प्योर सेंसरी टाइप की हो गई। ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स्ड टाइप की हो गई। मिक्स्ड टाइप की क्यों बोला इनको, एक पार्ट तो इसका जो ग्लोसो को सप्लाई कर रहा है, वो जो रिमेनिंग 2/3 पार्ट होगा हमारा टंग का, और उसको क्या करेगी, टेस्ट में हेल्पफुल करेगी, वहाँ से टेस्ट एक सेंसेशन है, और फेरिंग्स में मोटर न्यूरॉन की ब्रांच सप्लाई करती है, तो दोनों है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। और नेक्स्ट हमारे 10th वन वेगस जो कि हमारे जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है, हमारा अब्डोमिनल वाला पार्ट होता है, जो उसका अंदर वाला विसरल एरिया होता है, वहाँ पे ये हमारे सेंसरी सप्लाई करती है। और मोटर की बात करती है, जो हमारा लेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, वहाँ पे मोटर सप्लाई करती है। साथ ही ये पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम में भी रोल प्ले करती है। कौन, वेगस नर्व। और एक और है हमारी जो उसमें हेल्पफुल होती है, किसमें, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, वो होती है ओकुलोमोटर। तो ओकुलोमोटर और वेगस नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में भी हेल्पफुल होते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो उनमें वो भी नर्व से मिलके ही बने होते हैं, तो उनमें कौन कौन सी नर्व होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये किस प्रकार की होगी, हमारे मिक्स्ड टाइप की। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ब्रांच प्रेजेंट है, सेंसरी ब्रांच भी प्रेजेंट है और सेंसरी प्रेजेंट और मोटारी प्रेजेंट। असेसरी मूवमेंट का काम करवाती है, इसलिए मोटार बोला, क्योंकि ये हमारे असेसरी मसल्स के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है, तो मोटार ब्रांच हो गई, तो मोटा टाइप की क्रेनियल नर्व हो गई। 12th वन हमारे इनका फंक्शन देखा था कि टंग के मूवमेंट में हेल्पफुल करती है, तो टंग के मूवमेंट हो रहा दैट मीन्स मोटर एक्टिविटी हो रही है, तो ये मोटा टाइप की हो गई। तो ये हमारी जो नर्व होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि सेंसरी कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक कौन सी होती है, सेंसरी, है ना। ओकुलोमोटर मोटा नर्व होती है। ट्रोक्लियर मोटा नर्व। ट्राइजेमिनल मिक्स टाइप की होती है। एब्ड्यूसेंस मोटा टाइप की होती है। फेशियल हमारे मिक्स्ड टाइप की होती है। वेस्टिबुलर कोक्लियर सेंसरी होती है। ग्लोसोफेरिंजियल मिक्स्ड टाइप की होती है। वेगस हमारी मिक्स्ड होती है। एंड असेसरी एंड हाइपोग्लोसन दोनों किस प्रकार की होती है, हमारी मोटा टाइप की नर्व होती है, क्रेनियल नर्व। अब इनके ओरिजिनेटिंग पॉइंट की बात करें कि कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, तो ओल्फैक्टरी कहाँ से होती है, हमारे सेरेब्रम वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट की हम बात करें तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऑप्टिक हमारे थैलेमस वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है। डायनसेप्लोन के जो 2 पार्ट हमने देखे थे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। देन ओकुलोमोटर हमारे मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। मिड ब्रेन क्या, जो हमारे ब्रेन स्टेम का अपर मोस्ट पार्ट होता है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। ट्रोक्लियर भी मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। सेकेंड वन, 5th वन कौन सी है हमारी, ट्राइजेमिनल हमारे पोन से ओरिजिनेट होती है। और एब्ड्यूसेंस भी हमारे पोन से, जो कि ब्रेन स्टेम का मिड वाला पोर्शन होता है, पोन्स। देन 7th वन और 8th वन, 7th वन और 8th वन दोनों जो पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेटा, जो कि लोअर पार्ट होता है, लोएस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। यहाँ हम बात करें तो हमारे ब्रेन स्टेम का 3rd वन पार्ट होता है, तो उसके और पोन्स के बीच में जो जंक्शन बनता है, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जंक्शन बिटवीन पोन्स एंड मेडुला, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और जो 8th वन है वेस्टिबुलोकोक्लियर, वो भी जंक्शन बिटवीन द पोन्स एंड मेडुला, वहीं से ओरिजिनेट होती है। देन जो रिमेनिंग है हमारी 9th वन हो गई, ग्लोसोफेरिंजियल हो गई। 10th वन हमारी वेगस हो गई। 11th हमारी एसेसरी हो गई। एंड 12th वन जो लास्ट वन हमारी हाइपोग्लोसल होगी। तो चारों नर्व है वो हमारे जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, मेडुला ओब्लोंगाटा, वहाँ से ओरिजिनेट होती है चारों मिल, जो कि हमने देख लिया। तो इनका कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन सी सेंसरी टाइप की, कौन सी मोटा टाइप की, कौन सी मिक्स टाइप की, वो टाइप आपको याद रखना। साथ ही कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वो भी आप याद रख सकते हैं। तो ये क्रेनियल नर्व से रिलेटेड हो गया। पार्ट 1 में हमने इसके फंक्शन डिस्कस किए थे, इनके नाम किस आधार पे दिए जाते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया था। और पार्ट 2 में हमने देख लिया कि कौन सी सेंसरी ब्रांच है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स टाइप की है, और कौन सी कहाँ से ओरिजिनेट होती है।
तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।